राधे राधे। आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि बैसाख का महीना चला रहा है, बैसाख के महीने में ये वो चला रहा है कि जो ना महात्म का, आज महात्म का 8वां अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। राधे राधे। 8वां अध्याय, श्रुतिदेव ऋषि के पिता की कथा। श्रुतिदेव ऋषि बोले, राजन, मैं अब तुम्हें बैसाख माह का सारभूत है सुनाता हूँ। मेरे पिता भी अनर्त देव की हृदय विदारक कथा भी सम्मिलित है। मेरे पिता का स्वर्गवास उस समय हो गया जब मैं 13 वर्ष का बालक था। मेरे पिता अनर्त देव मुक्तारक्त देश के राजा थे। वे अत्यंत धार्मिक राजा थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात मुझे देश का राजा बना दिया। धीरे धीरे मैं 18 वर्ष का हो गया। मुझे राजपाट पूरी तरह सौंप दिया गया, परंतु मेरा हृदय राजकाट में नहीं लगता था। मैं सोचता था कि एक दिन मुझे भी पिता की तरह संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन मैं चुपचाप राजपाट छोड़कर हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। हिमालय में मेरी एक अत्यंत वृद्ध ऋषि से भेंट हुई। उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की थी। यह घटना अति प्राचीन है। तुम समझ सकते हो, मेरी आयु भी उस समय सैकड़ों वर्ष की थी तथा अनेकों जन्मों का स्मरण था। वृद्ध ऋषि ने मुझे शिक्षा व दीक्षा दी। मुझे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि पढ़वाए। एक दिवस मैं रेवा नदी के किनारे किनारे जा रहा था। मुझे एक पिशाच दिखाई दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह पिशाच और कोई नहीं था, पुत्र मेरे पिछले जन्म के पिता थे। मैंने देखा वह पिशाच भूख व प्यास से व्याकुल तथा अत्यंत जीर्ण दशा में था। अपनी ही मांस स्वयं खा रहा था। मैं अपने पिताश्री की हालत देखकर दुखी हो गया और मैं बैसाख माह की संक्रांति का दिवस था। उसी समय रेवा नदी पर पवित्र जल लिया और प्रभु का स्मरण करके पिशाच की ओर छिड़क दिया। पवित्र जल के स्पर्श से पिशाच की को शांति मिली। आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगे। उनको पिछले जन्मों की याद आने लगी। वह पिशाच बिलक बिलक कर रोने लगा। बोला, मैं पिछले जन्म में मुक्तारक्त देश का राजा था। मेरा नाम अनर्त देव था। मैं घमंडी तथा पापी था। लोग दिखावे के लिए दान करता, परंतु प्रजा को बहुत दुख देता। नाना प्रकार के कर लगाता। बैसाख माह में लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करा, परंतु अन्न जल का दान कभी नहीं किया। मैं मन ही मन सोचता था कि अन्न व जल दान व्यर्थ है, क्योंकि यह हर स्थान पर सुलभ है। वस्तु मेरा जन्म जप तप दान का सब आमंडपूर्ण घमंड से भरपूर था। इसी कारणवश मृत्यु के पश्चात मुझे पिशाच योनि मिली। मेरे पुत्र का नाम श्रुतिदेव है। मैं बचपन में ही उसे छोड़कर मर गया। मैं पिशाच के पैरों में पड़ गया। मैं बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र श्रुतिदेव हूँ। अब सन्यासुर, आपको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ही यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने उसी समय संपूर्ण बैसाख माह में पूजा किया हुआ, यज्ञ किया, फल और पुष्प भगवान को आराधना की। हे राजन, पूजा समाप्त होते स्वयं भगवान विष्णु यमराज के साथ मेरे सम्मुख आए और मेरे पिताजी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाकर अपने साथ स्वर्ग को ले गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। आप सबको को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।